आज सुबह दैनिक जागरण अखबार की ओर से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन सरिया स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरिया अनुमंडल पदाधिकारी संतोष गुप्ता, सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम, माले नेता विजय सिंह, सरिया के पूर्वी के जीप सदस्य अनूप कुमार पांडे, सरिया थाना प्रभारी अनीश कुमार, भाजपा नेता परमेश्वर मोदी, संत मेरी के प्रिंसिपल पीयूष गुप्ता समेत सैकड़ों संत मेरी के छात्र शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों और उपस्थित अतिथियों के द्वारा सरिया स्टेडियम से दौड़ लगाते हुए हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूकता, आज जो झारखंड जो 23 साल का हो चुका है, इस संबंध में लोगों को जागरूकता फैलाने जागरूकता कार्यक्रम को लेकर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जब यह जो दौड़ था, जब हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचा तो वहां पर सभा को संबोधित करते हुए सरिया अनुमंडल के जो पदाधिकारी संतोष गुप्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पूरा विश्व इसका उदाहरण पेश करता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम लोगों की भी कुछ दायित्व है कि अपने देश के लिए कुछ करें। आप सब ये अपने आप में संकल्प लें कि आप सब जब 17 साल के हो जाएंगे या हो गए होंगे तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम सबों को अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर पंजीकृत करें और अपना मतदान का प्रयोग करें। अगर यदि आप लोग 17 साल के हो गए हैं और अपना नाम पंजीकृत करवा चुके हैं तो आप सब अपने आसपास के लोगों के बीच ये लोगों के मोटिवेट करें कि ज़रूर से ज़रूर जो नाम है वो वोटर लिस्ट में पंजीकृत करें, ताकि हमारा जो अधिकार है, हम जो वोट देने का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है उसे हम ज़रूर पूरा कर सकें। और इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता है वो और सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को झारखंड सरकार की तरफ से स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा कुछ जब जुटे हैं तो कुछ संकल्प भी लेंगे और वो संकल्प हम लोगों का इस रूप में होगा कि हम लोग का झारखंड बन तो गया और आज बने हुए हम लोग 23 से 24वें साल में ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज एक विशेष चीज़ पर आपको फोकस करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हम लोग का देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, और इस लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता है पूरे विश्व में। लेकिन अभी हमारा लोकतंत्र कुछ समस्याओं से ग्रसित है जो कि सिर्फ और सिर्फ अब आपके हाथों में है कि आप उसको कैसे देखें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद, दौड़ना, व्यायाम करना ज़रूरी है, अच्छा आहार ज़रूरी है, उसी तरह बुद्धि के विकास के लिए जो है आपका पढ़ाई लिखाई सामान्य ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। उसी तरह देश कैसे चले, विकास कैसे हो, लोकतंत्र में हमारी भागीदारी कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सभी थोड़ा सा हम लोग सभी लोकतंत्र के हर कार्यक्रम में शरीक। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा नाम मतदाता सूची में हो। यह देखा जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे 18 से 19 वर्ष के हैं, जो 16 से 17 साल के हैं, वो लोग इस प्रोसेस में रुचि नहीं ले रहे। ये बहुत ही गंभीरता का विषय है जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी पहचान की है और झारखंड राज्य को भी फोकस किया है कि जो यूथ है, जो भावी वोटर है, वह इस प्रक्रिया में रुचि ले। यहाँ उपस्थित अगर विद्यालय के शिक्षक हैं तो उन्हें भी मैं यह सेंसिटाइज करना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र के विषय में बुनियादी जानकारी जरूर दें। और साथ ही सभी बच्चों से मेरा अपील है कि आप स्वयं जब 17 साल के हो जाए तो आप नाम का आवेदन दे सकते हैं। 18 साल में दर्ज होगा, लेकिन जैसे ही 17 साल हो जाए आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से आप दे सकते हैं। इसके अलावे आपके घर में अपने माँ बाप को, अपने चाचा चाची को, अपने बड़े भाई को, या आपके घर में कोई मेड काम करती है, उनको देखिए कि उनका नाम है या नहीं मतदाता सूची में, क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार है। अगर उनका नाम ही नहीं रहेगा मतदाता सूची में तो वो वोट देने नहीं जाएंगे। और मतदान के दिन
अपने माता पिता सबको आप लोग जागरूक करिए, और अगर आपका भी आप में से जिनका उम्र हो गया है वो भी जाकर मतदान अवश्य करिए। उस दिन छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए नहीं होती हैं कि हम लोग पिकनिक मनाएं या हम लोग कहीं होटल में रेस्तरां में जाएं, वो इसलिए होती है कि हम लोग जाकर के मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तो आज से अगर आप इस बात का संकल्प ले लेंगे कि हम लोग सभी, अब यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि आपको किसको देना है नहीं देना है, सिर्फ हम लोग को मतदान करना है, यहीं तक हम लोग बात को सीमित रखेंगे। और आप लोगों में से जिनका भी 2006 डेट ऑफ बर्थ है, 1 अक्टूबर 2006 के पहले का और 1 अक्टूबर 2006 तक, वो अभी भी जा कर के तुरंत आप आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मतदाता सूची में नाम होगा तभी वो आदमी चुनाव लड़ सकता है, और मतदाता सूची में नाम होगा तभी हम लोग